हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे हमारे अपने एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम स्वीट होम के पार्ट 12 की शुरुआत करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो फिर से उठ खड़ा हुआ होता है हुनसु के मारने के बाद। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर धीरे धीरे अपना अपग्रेड करने लगता है। वो अपग्रेड होते हुए अपने आँखों की जगह अब मुँह भी लेकर आ गया होता है। साथ में उसकी गर्दन पर बहुत सारे टेंटिकल निकल आए होते हैं और वो अपने टेंटिकल को आस-पास में बढ़ाते हुए हुनसु को कह रहा होता है, "ओह! ये काफ़ी दर्द हुआ मुझे। ये काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ।" और इसकी आवाज़ सुनकर हुनसु की फट के हाथ में आ जाती है और फिर हुनसु कुछ सोच नहीं पा रहा होता है और वो हमें हुनसु के सामने उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने अब हुनसु को अपनी टेंटिकल की मदद से चारों तरफ से घेर लिया होता है। और हुनसु कहता है, तो बस अब मेरा खेल ख़त्म हुआ और मैं यहीं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल को पूरे ज़ोर से पीछे लेकर हुनसुक पे हमला करने लगता है। हुनसुक पर हमला करते हुए वो कहता है, अब तुम मरोगे साले। और ये कहते हुए वो उस पर हमला करता है और हुनसुक ये देखकर उसकी फट जाती है और उसकी फट के वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। तभी हमें वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। उस धमाके के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, उस मॉन्स्टर की गर्दन होती है जिसे बम से किसी ने बीच में से तोड़ दिया होता है और उसके टूटते ही वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। वो धीरे-धीरे सूखने लगता है। वो हुनसुक अपनी आँखें बंद करके रखा हुआ होता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस मॉन्स्टर की वो गर्दन वहाँ बीच में से टूटकर नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर आँख वाला आधा हुनसु के कमरे में गिर जाता है। हुनसु धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलता है और वो मॉन्स्टर दर्द में बस धीरे-धीरे चिल्ला रहा होता है, आह! ये काफ़ी दर्द हो रहा है। और इसी तरीके से वो धीरे-धीरे मॉन्स्टर पूरी तरीके से सूख जाता है और वो सूख कर काँटे में बदल जाता है। और हुनसुक इस तरह उसे सूखता हुआ देखकर वो भी सोच में पड़ जाता है, आखिर यहाँ हुआ क्या? और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर हुनसुक के बेड पर पूरी तरीके के सूख कर कांटा हो गया होता है। और हुनसुक ये सब देखकर उसकी आंखें केवल फटी की फटी रह जाती है। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता है। उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया होता है। वो बस लगातार उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और वो कहता है, ये आखिर यहाँ हुआ क्या? ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और वो धीरे-धीरे अपने बेड के ऊपर होकर उस खिड़की की ओर जाने लगता है। खिड़की की ओर जाते हुए अचानक उसका पैर उस मॉन्स्टर की टूटी हुई गर्दन पर पड़ता है और वो गर्दन अब सूख कर एक पतली सी नली की तरह, राख की तरह बदल गई होती है। और हुनसुक को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घिन आती है। वो अजीब सी शक्ल बना देता है और वो खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहता है, आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या? मुझे एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ तो आई, यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ तो था। और वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उस खिड़की के दूसरी ओर वाली खिड़की पर एक और बंदा होता है। उसके हाथ में एक हथियार होता है जो कि बंदूक के समान होता है। और वो आदमी हुनसु को देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी शक्ल बनाता है। हम उसके हाथ में एक वेपन देख सकते हैं जो काफ़ी अजीब होता है। इस वेपन को हमने सीरीज़ में भी अच्छे से देखा है दोस्तों, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है। और वो आदमी वो हुनसुक सोचता है ये तो 1408 वाले कमरे वाला आदमी है। और वो आदमी कुछ इशारे से हुनसुक के कहने लगता है, पर हमारा हुनसुक मेरी तरह कुछ उसके इशारों को समझ नहीं पाता। और हुनसुक ये देखकर वो अजीब सी शक्ल बनाता है और हुनसुक को इस तरह देखकर वो आदमी समझ जाता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसे ज़रा भी अकल नहीं है। ये कहकर वो अंदर की ओर चला जाता है और हुनसुक उसे अंदर जाता देखकर काफ़ी ज़्यादा वापस घबराने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी एक बोर्ड पर कुछ लिख कर लाता है और वो उससे पूछता है हुनसुक से, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है साले हरामखोर? और ये पढ़कर वो हुनसुक फिर से अजीब सी शक्ल बनाता है और वो उसे जवाब देता है, नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आती। तो ये सुनकर वो कहता है, तो अच्छी बात है, पर
मुझे लगता है वो उस बोर्ड पर लिखता है कि मुझे लगता है कि इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनकर यहाँ पर ज़रूर दूसरे मॉन्स्टर ने ये आवाज़ सुन ली होगी और वो ज़रूर इस ओर आ रहे होंगे। तो ये सुनकर हुंशु का दिमाग बिल्कुल चौंक जाता है और वो कहता है क्या? तो मतलब मॉन्स्टर अब आने वाले हैं। और तभी हमें उस हुंशु के कमरे के बाहर दरवाजे का सीन दिखा जाता है और हम कमरे के बाहर देखते हैं हमारे आधे कटे हुए सर वाला मॉन्स्टर को, जो कि उसने ये आवाज़ सुन ली होती है और वो अब आगे वापस हुंशु की ओर आने लगता है। और उस आवाज़ को सुनकर वो मॉन्स्टर वापस वो उसी ओर बढ़ने लगता है जिस ओर से आवाज़ आई थी। और हम हुंशु को देखते हैं। हुंशु उसे इशारों से समझाता है कि क्या तुम उन सब को मार नहीं सकते, और अगर तुम उन सब को मार दोगे तो हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हुंशु को इस तरह बेवकूफ़ वाली बातें करते देख वो आदमी पूरा पागल सा हो जाता है और वो अपने खिड़की के अंदर जाकर बोर्ड पर फिर कुछ लिखने लगता है। और वो बोर्ड पर लिखता है, तुम क्या बेवकूफ़ हो? मेरी ये बंदूक, मैंने जो इक्विपमेंट बनाया है वो इतना ज़्यादा घटिया किस्म का है कि इससे मैं उन मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। और ये सुनकर हुंशु काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए वो नाराज़ होकर वो थोड़ा सा बदकिस्मत समझ के खुद को फिर नीचे देखने लगता है। और जैसे ही वो नीचे देखता है हमें दिखा जाता है उस मॉन्स्टर को, जो कि आधा सर उसकी गर्दन कटने के कारण वहाँ गिरा हुआ होता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की वो आधी टूटी गर्दन उससे शरीर से अलग हो जाती है और ये देखकर हुंशुक भी मेरी तरह बिल्कुल चौंक जाता है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वापस खड़ा हो जाता है और वो दूसरी ओर जाने लगता है। और हुंशुक इसे इस तरह से हरकतें करते देख वो हुंशुक कहता है, क्या सच में ये सब मुमकिन है? ये तो समझ आता है कि चलो ये मॉन्स्टर बन गए, पर ये साले मरते क्यों नहीं हैं? और ये सोचते हुए वो कहता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और तभी उसकी नज़र दूसरी ओर जाती है जहाँ वो नीचे वाली खिड़की में देखता है कि जो आदमी पिछले चैप्टर में नीचे गिरकर मर गया था उसके दो वहाँ पर बच्चे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर दो बच्चे होते हैं जो अपने पिता की मौत पर रो रहे होते हैं। उनकी रो रो कर हालत ख़राब हो गई होती है। हुंशुक उन्हें कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें कुछ कह नहीं पाता। तभी हुंशुक को वो आदमी इस तरह से देख लेता है और हुंशुक उस आदमी की ओर देखता है। तो हम देखते हैं वो आदमी हुंशुक से पूछता है, क्या तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो? और हुंशुक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो हुंशुक फिर कहता है क्या? और वो आदमी अपने बोर्ड को वापस करता है, क्या तुम उन बच्चों को सच में बचाना चाहते हो? तो हुंशुक ये देखकर उस आदमी की ओर देखने लगता है। वो आदमी भी हुंशुक की ओर देखता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किस तरह वो बच्चों को बचाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि आखिर हुंशुक मॉन्स्टर के बीच जाकर उन बच्चों को कैसे बचाएगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि हुंशुक आखिर उन बच्चों को उस सरकटे मॉन्स्टर के होते हुए कैसे बचाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगले चैप्टर में आपको काफ़ी अच्छी फाइटिंग देखने को मिलेगी मॉन्स्टर और हुंशुक की। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले शुक्रवार को इस चैप्टर को लेकर, और हम मेरे बाकी वाले सीरीज़ के चैप्टर रेगुलर आते रहेंगे मेरे चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक शेयर अपने दोस्त को ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए मांगा को एक्सप्लेनेशन सुन सके। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले शुक्रवार को।